पेश हों। लेकिन दूसरी जानिब किसानों का कहना है कि इनका एहतजाज लगातार जारी रहेगा। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की तश्कील करदा कमेटी के अरकान पर भी शक व शुबहात का इजहार किया है। अब यहां सवाल यह उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के लिए झटका है या फिर इसे सरकार के लिए एक बड़ी राहत समझा जाए। और सवाल यह भी उठता है कि क्या इतना सब कुछ करने के बाद या फैसला अदालत में, मामला अदालत में जाने के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि किसान नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी तश्कील दी है उस पर किसानों ने शक व शुबहात का इजहार किया है। अब बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर मसले का हल कैसे होगा। जब किसान इस कमेटी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो नतीजे पर कैसे पहुंचा जाएगा। चलिए इसी पर बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ समाजवादी पार्टी के तर्जुमान अब्दुल हफीज गांधी साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल हफीज गांधी साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में हमारे साथ किसान लीडर और इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस के तर्जुमान भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। अब्दुल हफीज गांधी साहब, क्योंकि आप कानून से भी जुड़े हैं, कानून के भी जानकार हैं, मेरा सवाल सबसे पहले यही है कि एक लंबी लड़ाई किसान लड़ रहे हैं अपने हुकूक के लिए और इस जो कानून है उसे लेकर, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचते अभी तक नहीं दिख रहा और जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है उस पर भी किसानों को भरोसा नहीं है। तो सवाल यह उठ रहा है कि अब नतीजा कैसे निकलेगा। देखिए अबू हुरैरा साहब, जो हमारा संविधान है, आइन है, उसमें हर किसी का रोल डिफाइंड है। सुप्रीम कोर्ट का अपना रोल है, सरकार का अपना रोल है और पार्लियामेंट का अपना रोल है। जहां तक मुझे कानूनी जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट का काम कभी भी मध्यस्थता नहीं रहा है, यानी कि मीडिएशन नहीं रहा है। मान के चलें कि में जो मेंबर्स होंगे वो पार्टी से पूछकर बनाए जाएंगे और वो न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट मेंबर्स होने चाहिए। लेकिन जिस तरह के मेंबर्स के नाम सामने आ रहे हैं, जो 4 मेंबर्स होने चाहिए, लेकिन जिस तरह के मेंबर्स के नाम सामने आ रहे हैं, जो 4 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, वो प्रो कानून है, प्रो फार्म रिफॉर्म है, वो ओपन मार्केट को हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। तो ऐसे में कानून का और नियम है जो ये कहता है जी। तो ऐसी सिचुएशन में जब पूरे 4 मेंबर्स इस कानून को सपोर्ट करते आए हैं, उन्होंने आर्टिकल भी लिखे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाना चाहिए, तो जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने तश्कील दी है उस पर मैं समझता हूं कि किसानों को भरोसा करना, किसानों का भरोसा करना, उस पर मैं समझता हूं कि किसानों को भरोसा करना, किसानों का भरोसा करना उस पर बहुत मुश्किल हो पाएगा। और इसीलिए मैं आपको बताऊं कि किसानों ने मंडे को ही, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम अपना फैसला ट्यूसडे को देंगे, मंडे की शाम को ही सुप्रीम कोर्ट से किसानों ने कह दिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट अगर कोई कमेटी बनाता है तो हम उस कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को एक कमेटी बना दी। इसके बावजूद भी कि जो किसानों के वकील, बड़े 4 वकील हैं, कॉलिन गोंजाल्वेस हैं, प्रशांत भूषण हैं या दुष्यंत दवे हैं, तो वो कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए थे। इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हम ट्यूसडे को ऑर्डर सुनाएंगे, ऑर्डर देंगे। तो जब ऑर्डर दिया जाता है तो वकील वहां पर पेश हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए जो किसानों के वकील थे वहां नहीं गए और इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसका जो कमेटी है उसको तश्कील दी और तश्कील भी ऐसे लोगों को, उस कमेटी में ऐसे लोगों को डाला जिन पर किसान जो है भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो काम है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का नहीं है कि वो जो है किसी के झगड़े को मिटाना चाहते हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का काम ऐसे में ये था कि जितनी भी पिटीशन पड़े हैं, या तो उन्होंने ये कहा है कि हम कानून का सपोर्ट करते हैं या उन्होंने ये कहा है कि इस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का काम यह है कि ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आता है। लेकिन कमेटी बनाना और कमेटी से ये कहना कि आप जाके लोगों से बात कीजिए, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर है, जितना मुझे कानूनी जानकारी है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अभी भी एक तरह से कंफ्यूजन बरकरार है, या यूं कहा जाए कि तकरार अभी भी बाकी, और जो लड़ाई किसान लड़ रहे हैं वो किसी नतीजे पर पहुंचती एक तरह से नजर नहीं आ रही है। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान अतर सिंह संधू जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं भारतीय किसान यूनियन के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अतर सिंह संधू जी, आपका भी न्यूज़ 18 उर्दू में बहुत इस्तकबाल है सर। अतर जी,
किसान पिछले 1.5 महीनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार एहतिजाज कर रहे हैं, और यह लग रहा था कि अदालत से जो फैसला आएगा उसके बाद इसमें कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन अभी भी लग रहा है, जिस तरह से किसान इस कमेटी को लेकर नाराज हैं, अभी भी लग रहा है कि किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं। देखिए अबू जी, ये सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार ने जो एक किसी किसानों से जो याचिका डलवाई है, ये सरकार का एक बहुत बड़ा गेम है। और जिन 4 किसानों को उन्होंने कमेटी, जो 4 किसान नेताओं को कमेटी के अंदर लिया है, वो पहले ही बिलों का समर्थन कर चुके हैं, चारों के 4 किसान नेता। तो किसानों की मुख्य मांग है तीनों जो बिलों को वापस लेने की और एमएसपी को कानून बनाने की, उससे तो कोई उसका समाधान तो हो ही नहीं सकता इस कमेटी से। सरकार को चाहिए कि जो किसान नेता उनकी कमेटी बनाए, उनको लेकर के जो लोग समर्थन करते हैं उनकी कमेटी का बनाने को चित्ते नहीं बनता। तो ये सरकार ने ये जो योजना है, ये सरकार की योजना है जो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को ले जा करके किसान को बरगलाना चाहती है। तो इससे किसान संतुष्ट नहीं होगा, ना किसान धरने से उठेगा। तो अगर सरकार को या न्यायपालिका, देखिए न्यायपालिका का सम्मान करते हैं सब लोग, सुप्रीम कोर्ट का सब लोग सम्मान करते हैं, किसान भी सम्मान करता है और देश भी सम्मान करता है। तो मैं तो ये चाहूंगा सरकार को पहल करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो लेकर के चाहती सुप्रीम कोर्ट से समाधान होगा सरकार, वो संभव होने वाला नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी जो एसवाईएल संधू जी फिर नतीजे पर कैसे पहुंचेंगे? फिर ये मामला सॉल्व कैसे होगा, मामला हल कैसे होगा? क्या इसी तरह से किसान प्रोटेस्ट करते रहेंगे, ये मामला यूं ही खिंचता रहेगा? देखिए सर, किसान अपनी जगह बिल्कुल सही है। ये सरकार जो बीजेपी सरकार है, ये एक कहीं ना कहीं किसानों को ठगने का काम कर रही है, किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। तो सरकार को चाहिए कि 9 दौर की वार्ता हो चुकी है, 1.5 महीने से किसान सड़कों पर है, 70 किसान शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन में, और कितनी शहादत तो लेना चाहती है सरकार। ये तो सरकार को सोचना है ना भाई। सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाने के बजाय एक पहली मीटिंग जो 15 तारीख को बैठक होने वाली है, उसमें तीनों किसान बिलों को वापिस ले। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया, किसान बिलों को जो बिल लेकर के आई थी। अब सरकार को तीनों बिलों को रद्द कर देना चाहिए। जब रद्द करेंगे जब तो कोई समाधान होगा। चलिए ठीक है, सिर्फ सस्पेंड से तो बाद में अब सुप्रीम कोर्ट ने तो इसीलिए कमेटी बनाई कि नाराजगी आखिर किसानों की कहां पर है, कौन सी ऐसी चीज है जिस पर मतभेद है, जिसे लेकर नाराजगी है, इसीलिए तो कमेटी बनाई गई है। मेरे साथ बीजेपी लीडर शिवम त्यागी भी जुड़ चुके हैं। शिवम त्यागी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। शिवम त्यागी जी, मसला तो जूं का तू ही एक तरह से बरकरार रह गया, इसमें कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा है। जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, उस कमेटी पर भी एक तरह से मुत्तफिक नहीं है किसान इस कमेटी पर भी शक जाहिर कर रहे हैं। शिवम, अबू भाई, आपने इस बार हैदराबाद निकाय चुनाव में वोट दिया था क्या? मैं एक छोटा सा सवाल है बस जी। देश के कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कोई भी जजेस जो है नेता है, या इस देश के कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कोई भी जजेस जो है वोट देते हैं, उनकी एक पसंद होती है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी व्यक्ति, वही व्यक्ति आपने जिसको वोट दिया था, वो आपकी डिबेट में आ जाए तो वो आप उसके साथ तटस्थ रहेंगे या उसको फेवर करेंगे या उससे मेरिट पर बात करेंगे? किसी जज ने जिसने किसी भी नेता को वोट दिया था, अगर उसका कोई केस उसी की अदालत में पहुंच जाए तो वो उसको पसंद करता है, इसलिए उस पर फैसला नहीं देंगे, वो उसकी मेरिट पर देंगे। तो कहने का मतलब यह था कि आपको शायद ऐसा लग सकता है कि वो इस कानून के फेवर में है जो ये कमेटी है, लेकिन बावजूद उसके जब एक आर्ग्यूमेंट जाएंगी, किसानों की अपनी बातें जाएंगी, तो फेवर और ना फेवर होने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि किसके आर्ग्यूमेंट्स लॉजिकल है। एक बात। अब दूसरी बात पर आ जाते हैं। मुझसे पहले जो दूसरे वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि जहां तक बात इस कानून की है, इस कानून की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात ही सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है, बाकी चीजें नहीं तय कर सकता। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल तो यह है ही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस देश में कोई भी विवाद होता है, कोई भी मामला होता है, कोई भी चीज होती है,
किसी भी तरह का सोल्यूशन अगर चाहिए हमें तो सुप्रीम कोर्ट से चाहिए होता है। सरकार और एक तरीके से किसान नेता जो है आमने सामने है, लगातार 9 दौर की बातचीत जो है असफल हो चुकी। तो ऐसे देश में, ऐसी माहौल में आप किससे उम्मीद करेंगे कि कौन इसको सोल्यूशन देगा? इस देश में लॉ ऑफ द लैंड है, इस देश में कोर्ट्स है, कोर्ट्स इस चीज पर सोल्यूशन देंगी। पहले दिन जब सरकार को फटकार लग रही थी तो सभी को सुप्रीम कोर्ट बहुत पसंद आ रहा था। ट्विटर वॉल उठाकर देख लीजिए, इतनी लंबी लंबी चिट्ठियां लिखी गई सुप्रीम कोर्ट के लिए कि पूछिए मत। अगले दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके ना फेवर में बात कर दी तो सुप्रीम कोर्ट तो इररेलेवेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट की तो जरूरत ही नहीं थी, ये तो सरकार का मामला था। आप मुझे एक चीज बताइए, हमें मुद्दा सुलझाना है कि नहीं सुलझाना? बिल्कुल शिवम आप इसे मानते हैं कि ये किसानों के फेवर में नहीं है? आपने कहा कि सरकार शिवम हल कर देती है और पहली जी मैं आ रहा हूं, अब्दुल हफीज गांधी साहब आ रहा हूं जी। संधू जी आप कुछ सवाल कर रहे हैं, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता, मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता। मैं त्यागी जी को ये कह रहा हूं, मैं त्यागी जी को ये कह रहा हूं, देखिए अगर आपके चश्मे से भी मैं देखूं तो भी मामला तटस्थ ही बनेगा। ठीक है शिवम संधू जी को सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। चीज का मसले का हल होना चाहिए। ठीक है बताइए ना, मैं ये ठीक है शिवम संधू जी को, अरे बीजेपी सरकार शिवम सुन लीजिए, शिवम सुन लीजिए संधू जी को सवाल करना चाह रहे हैं अब्दुल हफीज गांधी साहब, उसके बाद मैं आपके पास भी आ रहा हूं। जी बोलिए जी करिए जी करिए। शिवम जी मैं ये कहना चाहता, शिवम त्यागी जी मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार को किसने बनाना? किसानों ने। 85% किसान है देश में। आज किसान देखा, सरकार ने वादा किया था किसानों से। बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था स्वामीनाथन के आयोग की रिपोर्ट पहली कलम से C2 के आधार पर लागू करूंगा। क्यों नहीं किया? उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया। कैसे विश्वास करें सरकार का? सरकार ने किसानों को बरगला है। आप स्वामीनाथन के योग की रिपोर्ट में जवाब दीजिए, हम किसानों को क्या किया सरकार ने? सरकार को चाहिए था किसानों को इन जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 आदमी कमेटी बनाई है, इसमें 2 आदमी जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनमें से 2 लोग लेते तो फिर तुम्हें समझ में आती। 4 लोग अपने बिठा लिए। त्यागी साहब ये क्या कहेगा नए किसानों के साथ? संधू जी मैं जवाब दे दूं? जी बिल्कुल दीजिए। संधू जी मैं अब जवाब दे दूं? मैं अब जवाब दे देता हूं आपको। संधू जी एक चीज मैं आपसे बड़ा क्लियर करना चाहता हूं कि ये तो आपने मान लिया कि आपके पास आर्ग्यूमेंट्स की कमी है तो आप स्वामीनाथन पर चले गए, मेरी बात का जवाब नहीं था। खैर अब मैं स्वामीनाथन पर आपको बताता हूं। 201 सुझाव थे स्वामीनाथन आयोग के। उस 201 सुझावों में से 200 सुझाव अगर किसी सरकार ने लागू किए हैं तो वो यही सरकार है। इससे पहली वाली जो सरकार थी वो तो दबाकर 8 साल उस पर बैठी रही थी। और दूसरी बात आपने कहा कि सरकार किसान ने बनाई है, बिल्कुल बनाई है। यही बात तो मैं भी कहना चाहता हूं। कौन सी इस दुनिया में सरकार है जो अपने 85% वोट बैंक से लड़ेगी और उसको नाखुश करेगी? मैं यही तो कहना चाहता हूं आपको। जो सोच रहे हैं लोग वैसा नहीं है भाई। मेरी सरकार किसानों ने ही बनाई है। 14 में भी, 19 में भी, 17 में भी और 24 में भी। शिवम बात हो गई। मैं अब्दुल हफीज गांधी साहब, लेकिन बेहतरी के लिए अब्दुल आगे हफीज तो बढ़ना गांधी जी, पड़ेगा। ठीक है शिवम बात हो गई। अब्दुल हफीज गांधी, लग रहा था कि अदालत में जाने के बाद मसला कुछ सुलझ जाएगा, लेकिन मामला तो और उलझता जा रहा है। जिस तरह किसानों की नाराजगी है, किसानों ने कहा कि वो इस कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। जब कमेटी के सामने नहीं जाएंगे तो किसानों की जो नाराजगी है, किसान जिस बात को लेकर परेशान है, वो तो सारी चीजें अधूरी रह जाएंगी। यानी मामला और ज्यादा उलझ गया। ठीक है, मुझे लग रहा है कि शायद मेरी आवाज नहीं जा रही अब्दुल हफीज गांधी। अंशु अवस्थी जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। अंशु अवस्थी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। अंशु अवस्थी जी, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि सरकार को ट्रैक्टर रैली को लेकर शर्मिंदगी है, लेकिन जो 60 लोग मरे हैं उस पर एक तरह से शर्मिंदगी नहीं है। क्या राहुल गांधी के इस ट्वीट को माना जाए कि राहुल गांधी किसानों के साथ हैं और राहुल गांधी किसानों की उस ट्रैक्टर रैली के साथ है कांग्रेस? ठीक है, लग रहा अंशु जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल आ रही है। जी अंशु जी, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। अंशु जी, अंशु अवस्थी जी, मेरा सवाल यह है कि मामला तो लग रहा है कि और ज्यादा उलझ गया। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद लग रहा था कि कोई नतीजा निकलेगा, लेकिन जिस तरह से किसान नाराज हैं इस कमेटी को लेकर, ऐसे में तो लग रहा है कि मामला और ज्यादा उलझ गया है।
देखिए, किसान संगठन ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का हल निकाले और जो ये काले कानून है किसान के खिलाफ, इन्हें या तो रद्द करे, स्पष्ट निर्णय करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई हल देने के बजाय मध्यस्थता करने का काम किया, और जबकि मध्यस्थता को लेकर ना तो सरकार कोर्ट गई थी, ना तो मध्यस्थता को लेकर किसान कोर्ट गए थे, और जिन 4 लोगों को कमेटी में रखा गया है वो तो पहले से ही बिल का समर्थन कर रहे हैं। तो जो लोग बिल का समर्थन कर रहे हैं, जो मोदी सरकार के साथ खड़े हैं, इन किसानों के खिलाफ जो बनाए गए कानून है उनके साथ खड़े हैं, ऐसे लोग यदि कमेटी में रहेंगे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने रखा है, अब उनको सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अंशु अवस्थी जी, ये कमेटी मोदी जी ने नहीं बनाई है, ये कमेटी सेंटर ने नहीं बनाई है, ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। यानी आप शक कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की नीयत पर? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट को फीडबैक क्या मिला, जिन लोगों को कमेटी में रखा वो लोग, उनके बारे में पहले से फीडबैक क्या था, क्योंकि वो तो इस आंदोलन के दौरान सीधे तौर पे कानून के साथ खड़े थे। बात सुप्रीम कोर्ट के ऊपर संदेह करने का नहीं है। जिन लोगों को कमेटी में रखा गया है वो सारे लोग अपना मत जाहिर कर चुके हैं कि वो कानून के साथ खड़े हैं, तो ऐसे में न्याय कहाँ हो पाएगा, इस पर संदेह है। ठीक है, ठीक है, मैं शिवम आपके पास आऊंगा, आपको जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन अब्दुल हफीज गांधी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल हफीज गांधी जी, क्योंकि कानून के भी आप जानकार हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि मामला सुप्रीम कोर्ट से ये था कि एक इससे नतीजा निकलेगा, लेकिन मामला तो और उलझ सा गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी कानून को इसलिए स्टे कर दिया ताकि एक वार्तालाप के लिए एक दोस्ताना माहौल यानी एमिकेबल एनवायरमेंट बनाया जा सके। ये लॉ को स्टे करने का कोई बेसिस नहीं है। लॉ को स्टे करने का बेसिस यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो मेरिट पे कोई केस नहीं सुनाया अभी तक। दूसरा ये कि 2 ग्राउंड्स हैं जिन पे किसी कानून को स्टे किया जा सकता है। पहला ये, क्या पार्लियामेंट के जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है उसके बाहर जाके पार्लियामेंट ने कानून बनाया, और दूसरा ये कि क्या ये कानून जो तीनों हैं, क्या ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिए, बल्कि ये ग्राउंड दिया है कि हम किसानों से वार्तालाप करना चाहते हैं, इसलिए लॉ का इंप्लीमेंटेशन हम स्टे करना चाहते हैं। ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड एक तरह से सिचुएशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार की है। आर्टिकल 142 जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम न्याय देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, उस आर्टिकल का भी दायरा इतना ज्यादा नहीं हो सकता कि जो एस्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट हैं या जो रवायतें हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सके। तो मैंने पहली बार ऐसा सुना है जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव का काम है। और जो किसानों के बीच और सरकार के बीच जो सवाल है वो प्योरली पॉलिटिकल क्वेश्चन है, जिसको सुप्रीम कोर्ट बार बार आपसे कह रहा हूं। ठीक है, जो 3 ठीक है शिवम, लगातार यही बात किसानों की तरफ से भी उठाई जा रही है और यही बात अब अपोजिशन भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी गठित की गई है, इससे सरकार को एक बड़ी राहत मिली है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, लेकिन इतनी बात बहुत साफ है कि जहां तक बात सरकार से राहत मिलने की है, आप इस गतिरोध को खत्म करना चाहते हैं कि नहीं? एजेंडा ये होना चाहिए कि किसी भी तरह से, जिस तरह से इस पर राजनीति कर रही है तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं अगर ये कमेटी बैठ गई, ये कमेटी बात करी, कहीं ना कहीं अगर किसान उनके पास पहुंचे तो ये गतिरोध खत्म हो जाएगा और उनकी जो राजनीति की दुकान है वो नहीं चलेगी फिर से। अरे भाई, अगर आपको राजनीति की दुकान चलानी है किसी और तरीके से चलाना, मेरा मानना तो किसान ही नाराज है। अगर आप चाहते हैं शिवम, इस कमेटी को लेकर तो किसान ही नाराज है। टूटे। संधू जी हमारे डिबेट में मौजूद हैं। मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं प्री मेडिटेटेड होकर सुप्रीम कोर्ट जी हाँ, अगर मैं वही कहना चाहता हूं आपसे, आप मुझे एक चीज बताइए, मैं एक मामले को लेकर कोर्ट जाता हूं और कोर्ट से यह उम्मीद करता हूं कि कोर्ट किसी भी तरह से इस कानून को खत्म कर दे, और कोर्ट ने अगर तरीके से फैसला नहीं दिया तो इसका यह मतलब तो नहीं ना कि कोर्ट गलत है। कोर्ट मेरिट पर कर रहा है, डिस्कस कीजिए। मैं कहता हूं अगर कोर्ट ने मेरे मुताबिक फैसला नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट गलत है। कोर्ट अगर इसको खारिज कर देता तो कोर्ट बहुत अच्छा हो जाता, सरकार के मंत्री कानून संगत हो जाती, सरकार के मुताबिक फैसला नहीं दिया तो कानून बेकार है। ये कैसा क्रिटिसिज्म? अरे देश का अंदाजा सड़कों पे है, देश का अंदाजा सड़कों पे है, शर्म आनी चाहिए सरकार को। देश का अंदाजा सड़कों पे है, देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल देश का अंदाजा सड़कों पर है, इसीलिए गतिरोध खत्म होना जरूरी है।
इसीलिए चीजें सुलझनी जरूरी है, इसीलिए चीजों का सही होना जरूरी है, इसीलिए बात होना जरूरी है, इसीलिए तर्क होना जरूरी है, इसीलिए सरकार से बात करते वक्त ठीक है यस और नो जब सरकार के साथ बात करते हुए यस। ठीक है संधू जी मेरा एक सवाल ले लीजिए। शिवम बात हो गई संधू जी, मेरा सवाल यह है कि किसानों ने कहा कि वो जो कमेटी बनी उसके सामने नहीं जाएंगे, लेकिन मसला यह है कि बातचीत से ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। जब किसान इस कमेटी के पास जाएंगे नहीं तो मामला तो फिर हल होने से रहा, फिर तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर किसान इसमें किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें तो कमेटी के पास जाना चाहिए। संधू जी, चार के चार कमेटी मेंबर सरकार के नुमाइंदे हैं, चार के चार कमेटी मेंबर सरकार के नुमाइंदे हैं। हम इनके साथ सामने नहीं जाएंगे। हम देश का किसान सड़कों पर कुर्बानी देगा। पूरे देश में सरकार की जो छवि है, पूरी दुनिया में जो सरकार की छवि है वो दूषित हो चुकी है। किसान को बनाने की कोशिश न करे सरकार। से नाम नहीं है। जब सरकार ने कमेटी बनाने के लिए कहा मांगे थे, आपने क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं दिए नाम? आपने जब मांगा था तब तो दिए नहीं आपने। आपको कमेटी चाहिए नहीं थी। अब कहते हो कि हमारे हिसाब से नहीं, हम गए थे ना आपके पास, हाथ जोड़े थे, आपने कहा था कि आप हमें दीजिए नाम। आप अरे ये हम आपके पास जाते हैं, आपसे नाम मांगते हैं और आप कहते हैं अरे मांगे थे आपसे नाम भाई, आपने दिए नहीं। आप एरोगेंस में थे, आप वही काम सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया क्योंकि वही तर्कसंगत है। ठीक है संधू जी, बात हो गई, शिवम बात हो गई। ठीक है अंशु अवस्थी जी, मेरी आवाज खत्म करने की साजिश है बीजेपी सरकार की। ठीक है संधू जी, बात हो गई। संधू जी बात हो गई, मैंने टाइम दे दिया। शिवम, अंशु अवस्थी जी, सर मेरी आवाज आ रही है आप तक? अंशु अवस्थी जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, मैं अब्दुल हफीज गांधी साहब आपके पास आऊंगा। अब्दुल हफीज गांधी जी, सवाल यह उठ रहा है कि जब इस कमेटी के सामने किसान जाएंगे नहीं और 2 महीने का वक्त दिया है इस कमेटी को अदालत ने, तो अब इस मसले को किस तरफ जाते आप देख रहे हैं? क्या होगा आगे, क्या कुछ होगा इसमें? देखिए, मैं समझता हूं कि सरकार को अपना जो अड़ियल रवैया है वो छोड़ना होगा, क्योंकि कई बार जो तोमर जी हैं, जो कृषि मंत्री हैं, उनके द्वारा ये बयान आया कि कानून वापसी के अलावा किसी मुद्दे पर बात हो सकती है। तो किसानों का तो मेन मुद्दा यही है। फिर तो दूसरा मुद्दा उनका एमएसपी पर लीगल गारंटी का मुद्दा है। तो 2 किसानों के मुद्दे अहम हैं जिसपे सरकार किसी तरह से बात नहीं करना चाहती है। तो मैं समझता हूं कि सरकार का जो अड़ियल रवैया, एक दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि एक तरफ तो सरकार किसानों से बात कर रही है, दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जगह किसानों के सम्मेलन करा रही है, जिसको वो कह रही है कि वो किसानों के सम्मेलन, और वहां पर वो किसानों को इन बिलों का फायदा गिना रहे हैं। तो एक तरफ आप बिलों का फायदा गिना रहे हैं, दूसरी तरफ आप इन जो किसान बैठे हुए हैं टिकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, उनसे भी आप बातचीत करना चाहते हैं। तो इसका मतलब सीधा है कि सरकार की जो मंशा है वो साफ नहीं है, जो नियत है वो साफ नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जो सरकार है वो अभी भी कानूनों पर अड़ी हुई है कि हम इन कानूनों के साथ किसी तरह का जो है वो उनको बदलने नहीं जा रहे हैं। और दूसरी तरफ वो वार्तालाप, यानी कि अंशु अवस्थी जी मुझे सुन पा रहे हैं, तो इससे इसका जवाब लेंगे हम शिवम त्यागी से, इसका जवाब लेंगे अब्दुल हफीज गांधी साहब। अंशु अवस्थी जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, सुन रहा हूं मैं जी। अंशु अवस्थी जी, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने आज ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि सरकार को ट्रैक्टर रैली पर तो शर्मिंदगी है, लेकिन 60 लोग जो मरे हैं, शहीद हुए हैं इस आंदोलन में, उन्हें लेकर शर्मिंदगी सरकार को नहीं है। इस बयान को किस तरह से देखा जाए? क्या कांग्रेस जो ट्रैक्टर रैली है उसका सपोर्ट कर रही है, या किसानों के इस पूरे आंदोलन का सपोर्ट कर रही है कांग्रेस और राहुल गांधी जी? देखिए, किसान अपना प्रदर्शन संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, बड़े बड़े बैठे जिम्मेदार पद पर बैठे लोग उन्हें खालिस्तानी, आतंकवादी, इस तरीके की उपाधियां दे रहे थे। आज भी वो, आप देखिए कि 49 दिन हो चुके हैं, 65 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या हो चुकी। कोई दिन नहीं जाता जब कोई किसान शहीद न होता हो। कम से कम उस पर संवेदना सरकार को जतानी चाहिए थी। और आप यदि उस पर संवेदना नहीं जता पा रहे हैं, सिर्फ आपको ट्रैक्टर रैली पर आपत्ति है, किसान दिल्ली ना आने पाए, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की कोई बादशाहत चल रही है क्या, कि वहां पर कोई दिल्ली नहीं जा सकता है? पूरे देश के लोग दिल्ली जा सकते हैं,
प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में घूम सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, तो किसान क्यों दिल्ली नहीं आ सकते हैं? ठीक है, शिवम से मैं इसका जवाब लेते हैं। शिवम, दो चीजें। अब्दुल हफीज गांधी जी ने कहा कि सरकार का अड़ियल रवैया, 1.5 महीने से ज्यादा हो गया किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसी नतीजा नहीं निकालना चाह रही है। और दूसरी चीज जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि ट्रैक्टर रैली को लेकर तो सरकार को शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन जो 60 लोग शहीद हुए, जो मरे हैं इस आंदोलन में, उनकी कोई फिक्र सरकार को नहीं है। सबसे पहले अब्दुल हफीज जी का बता देता हूं, उन्होंने कहा कि सरकार का रवैया जो है अड़ियल है। अगर और किसानों की मुख्य तौर पर 2 ही मांगे थी, किसानों की 4 मांगे थी सर, 4 में से 2 सरकार ने मानी है, 2 पर भी बात करने के लिए तैयार है। जो अड़ियल होता है वो बात करने को तैयार नहीं होता, जो अड़ियल होता है ना वो कहता है यस या नो में बात होती है। अब यहां पर कौन यस मानने के लिए तैयार ही नहीं है, आपने देखा। संधू जी ने अभी कहा, संधू जी ने कहा या इससे पहले किसान करेंगे, इस कानून से कम पर मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर दोनों तरफ से इसी तरह का गतिरोध हो जाएगा तो उसको कम से कम 2 कदम आप चलिए, 2 कदम मैं चलूंगा, तभी तो सोल्यूशन निकलेगा ना। और जहां तक बात राहुल गांधी की उसकी है, और जहां तक बात अभी मेरे मित्र ने कहा, कांग्रेसी मित्र ने, कि किसान दिल्ली नहीं आ सकता क्या, किसान ये नहीं कर सकता क्या। किसान को निरंकारी में जब जगह दी गई थी तो वो दिल्ली नहीं पहुंचे, उन्होंने बॉर्डर चौक कर दिए। आप कहते हैं क्यों नहीं दिल्ली आ सकता? बिल्कुल किसान दिल्ली आ सकता है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी जो ट्रैक्टर रैली की 26 जनवरी को जो बात हुई है, अभी भारतीय किसान यूनियन के किसान राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष का बयान उठाकर देख लीजिए, इकोनॉमिक टाइम्स में छपा हुआ है। उन्होंने कहा है हम लोगों को मारेंगे, बैरिकेटिंग तोड़ेंगे, 26 जनवरी की परेड में जाएंगे। मैं कहता हूं, आपको अखबार का हवाला दे रहा हूं, जाकर देख लीजिए, उनके खुद के बयान है। आप मुझे बताइए इसके लिए किसानों की परेशानी तो समझी जानी चाहिए शिवम, क्योंकि 1.5 महीने से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जब किसान इस जिद पर हैं कि इस कानून से कम पर मानने वाले नहीं, तो सरकार को भी अब अपनी जिद छोड़कर सामने आना चाहिए और सरकार को भी देखना चाहिए कि किस तरह से किसानों को एक तरह से कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता है। जाहिर सी बात है, हम सभी जानते हैं कि बगैर बातचीत के किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है। तो इसके लिए एक वसी दायरे की जरूरत है और वसी बातचीत की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम, मेरे साथ जुड़ने के लिए। अवतार सिंह संधू जी, अंशु अवस्थी साहब और अब्दुल हफीज गांधी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। इस हुनर की होगी कदर, रुके